फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट देख लीजिए। जो हमारे पास टोटल लेंथ है सलवार की वो 38 इंच है। 38 इंच में हम 2 इंच चौड़ा इसमें पोंचा लगाएंगे, तो वो हम कम कर देंगे 36 इंच, क्योंकि ये हम अलग से फोल्ड करेंगे। अब हम 36 इंच में 5 इंच बेल्ट कम कर देंगे, तो हमारे पास 31 इंच आएगा। 31 इंच में हम 1 इंच प्लस कर 32 इंच की कटिंग करेंगे। आप इस सलवार में पोंचा अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपने कितना चौड़ा इसमें पोंचा लेना है। अगर चौड़ा पोंचा लाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही इसे लेंथ में पोंचे को मैच कर दीजिएगा। जैसे मैं 2 इंच चौड़ा पोंचा ले रही हूँ, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम 32 इंच का निशान लगाएंगे, इस तरह से जो कपड़ा हमने फोल्ड किया हुआ है, देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद इसे हम एक बार मेजर कर लेंगे। दोनों साइड से हमारा 32 इंच ही आना चाहिए। देखिए इस तरह से दोनों साइड से 32 इंच है। और इस फैब्रिक की जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है, खुली हुई साइड आपकी तरफ है। अब हम खुली हुई साइड पर जहाँ पर 10 इंच आसन का निशान लगाएंगे इस तरह से, और जहाँ से खुली हुई साइड है इस तरह से निशान लगाने के बाद जहाँ से हम ऐसे क्राउन शेप देंगे। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके के साथ हम आपको सलवार बनाना बताएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसे हम जहाँ से कट कर लेंगे ऐसे। अब इसे हम जहाँ से कट करेंगे और नीचे से जो हमारा बंद वाला पार्ट है इसे भी हम कट कर अलग अलग करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से जो हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब इस फैब्रिक में से हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। जैसे हम सिंपल सलवार की बेल्ट की कटिंग करते हैं उसी तरह से इसकी कटिंग होगी। दोनों साइड से हम हाफ इंच छोड़ते हुए 22 इंच की कटिंग करेंगे और 8 इंच की लाएंगे बेल्ट इसमें। तैयार करने के बाद ये बेल्ट 5 इंच की रह जाएगी। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम सबसे पहले अपनी सलवार के जो पोंचे हैं उन्हें रेडी करेंगे। तो रॉन्ग साइड हम इस तरह से निशान लगाने के बाद इसके पोंचों को रेडी करेंगे। नीचे जहाँ से इसके पोंचे में हम प्लेट्स डालेंगे। अब हम सबसे पहले पोंचे को रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से जी हमारी आसन वाली साइड है। अब हम नीचे से पोंचे को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम एक साइड लेंगे और सीधी साइड से हम सबसे पहले जहाँ से 2 इंच का निशान छोड़ते हुए इस तरह से इसमें प्लेट डालेंगे। देखिए इसमें हम प्लेट्स इस तरह से डालेंगे कि हमारी सारी प्लेट है वो 13 इंच में आनी चाहिए, क्योंकि इस सलवार का जो पोंचा है वो 6.5 इंच है। देखिए इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे ऐसे। देखिए 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हम सारी सलवार में पोंचे में इसी तरह से प्लेट डाल लेंगे।
इस प्लेट्स को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारी जितनी हमारा पहुंचा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्लेट्स आ जाएं। जैसे हमारे पास इस सलवार का पहुंचा वो 6.5 इंच है, तो हमने 13 इंच में इस तरह से जो प्लेट्स डाली है, 13 से 14 इंच में आ गई है हमारी प्लेट। अब हम इसी तरह से दूसरे पहुंचे को भी रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने दूसरे पहुंचे को भी रेडी कर लिया है। देखिए इस तरह से। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है, अब इसके ऊपर हम दूसरे बैक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे रखते हुए स्टिच करेंगे। इसकी जो सबसे पहले हम आसन वाली सिलाई लगाएंगे, इसे ऐसे रखेंगे। अब इसके हम दोनों साइड आसन वाली सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से। उसके बाद इसकी हम पोंचा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी दोनों साइड से सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे। देखिए इस तरह से आएगी हमारी सलवार की लुक। अब हम इसके नीचे 2 इंच चौड़ी बुकरम को अटैच करेंगे। उसके बाद हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पोंचा रेडी करेंगे बुकरम के साथ। देखिए इस तरह से जो हमारे पास पोंचा है, बुकरम हम 13 इंच की लाएंगे। तो पोंचे को रेडी करने से पहले हम इसकी जो हमने प्लेट्स डाली हैं, इन प्लेट्स को एक बार प्रेस की हेल्प से अच्छे से बैठा लेंगे। देखिए इस तरह से हम सारे प्लेट्स के ऊपर एक बार अच्छे से प्रेस के साथ इसमें फिनिशिंग देंगे। देखिए ऐसे। जब इसमें हम पोंचा बनाएंगे तो इसमें फिनिशिंग है वो और भी अच्छी आएगी। देखिए इस तरह से अच्छे से प्रेस करने के बाद अब हम दूसरी साइड से भी पोंचे की जो प्लेट्स हैं उन्हें अच्छे से बिठा लेंगे, इस तरह से रखते हुए। देखिए इस तरह से। अब इसके नीचे हम 2 इंच चौड़ी बुकरम अटैच करेंगे। इस तरह से हमने जो बुकरम का पीस लिया है, 1/2 इंच इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए, जी देखिए ऐसे एक सिलाई इसके नीचे से लगाएंगे पोंचे के ऊपर, बुकरम के ऊपर इस तरह से। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इस पोंचे को जहाँ से हम 1/2 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। इस बुकरम को अब हम ऐसे फोल्ड करते हुए एक बार हाफ कर लेंगे। अब इसको हम अपने पोंचे के ऊपर अटैच करेंगे। जी देखिए इस तरह से। और ये हमारे पास पोंचे की सीधी साइड है, तो हम उल्टी साइड रखते हुए इस पोंचे को अटैच करेंगे इस तरह से।
देखिए ऐसे रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। अब इस बुकरम को इस तरह से सीधी साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और दूसरे पोंचे को भी हमने सेम इसी तरह से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद इसके बीच आप कोई भी डिज़ाइन फिल कर सकते हैं। इन सिलाइयों को हम खोल देंगे। खोलने के बाद इसमें कोई अच्छा सा डिज़ाइन फिल कर लेंगे दोनों पोंचों में। जी देखिए इस तरह से पोंचा अटैच करने के बाद, बुकरम अटैच करने के बाद इसके ऊपर हम प्लेट डालेंगे। जैसे हम सिंपल किसी भी सलवार में प्लेट डालते हैं उसी तरह से इसमें भी हम प्लेट डालेंगे और बेल्ट अटैच करेंगे। जी देखिए इस तरह से हमने पूरी सलवार में प्लेट डाल ली है और बेल्ट को भी अटैच कर लिया है। और इसमें जो सेंटर वाली सिलाई है वो भी हमने लगा दी है। और इस पोंचे की जो सिलाई है वो हम सीधी रखते हुए लगाएंगे। जैसे हम सिंपल सलवार की सिलाई लगाते हैं तिरछा रखते हुए, उस तरह से नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सीधी रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए जो इस सलवार की जो लेंथ है हमारे पास वो 38 इंच है। हम आपको एक और इसकी लेंथ है वो मेजर करके दिखाएंगे। जी देखिए इस तरह से जो लेंथ है इसकी वो 38 इंच है। और इसी के साथ ही हमारी ये सलवार बनकर रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे इसी तरह की स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।